आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में 10 देशों की टीमों द्वारा 46 दिनों में 48 मैच खेले जाएंगे। क्रिकेट इतिहास में पहली बार पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जा रहा है। इस वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ है जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप है और एकमात्र ऐसी टीम है जिसने लगातार 3 वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं, फिर चाहे वो मेंस वर्ल्ड कप हो या वुमेन्स वर्ल्ड कप। दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलियाई टीम। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक ऐसे रोमांचक मैच की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका सीना भारतीय टीम के लिए गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बने रहें आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। ये बात है साल 2007 की। इससे पहले हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का ही कब्जा था। पहली बार हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत चुका था और सबको ये लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया का ही राज होने वाला है। बड़े बड़े दिग्गजों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसे ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, जिनकी गेंदों के सामने कितना भी महान बल्लेबाज हथियार डाल देता था, तो वहीं बल्लेबाजी में एडम गिलक्रिस्ट और मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी जैसे बल्लेबाज थे जो कि आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे। ऑस्ट्रेलियन टीम का इतना खौफ था कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य टीमों का मैच होता था तो अपोजिट टीम के मैदान में आए फैंस की संख्या बहुत कम दिखाई देने लगती थी, क्योंकि सबको ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो मानो रिजल्ट पहले ही आ चुका है, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कोई भी बड़ा टारगेट नहीं था। इस ओहदे की टीम से भारत T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने उतरा था, जहां पाकिस्तान सेमीफाइनल्स मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर पहले ही 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका था और अब बारी थी दूसरे सेमीफाइनल्स में होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के मुकाबले की, जिस पर सबकी निगाहें थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यह एक ऐसा मुकाबला था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, भारतीय टीम में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेमीफाइनल मुकाबला एक ऐसा मुकाबला होता है जहां खिलाड़ी बस करो या मरो की स्थिति में मैच के मुकाबले को खेलते हैं। यही इस मैच में भारत ने भी किया। 2007 T20 का यह सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले एक प्रेडिक्शन हुई जिसमें यह प्रेडिक्ट किया गया कि ऑस्ट्रेलिया के यह मैच जीतने के चांसेस 80% से भी ज़्यादा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम भी इस प्रेडिक्शन को गलत साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत के लिए ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गंभीर ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर चौका मारकर अपना और भारतीय टीम का रनों का खाता खोला, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े वीरेंद्र सहवाग थोड़ा अनफिट महसूस कर रहे थे। उनको भागने में दिक्कत हो रही थी, तो सहवाग ने एक रनर की डिमांड करी। सहवाग के लिए रनर बनकर आए रोहित शर्मा। अब गंभीर और सहवाग रन गति को बढ़ाने लगे। सहवाग पावर प्ले के आखिरी ओवर को एक बड़ा ओवर बनाना चाहते थे, तभी जॉनसन ने सहवाग को अगली ही गेंद पर कैप्टन गिलक्रिस्ट के हाथों विकेट के पीछे आउट करवा दिया। तब भारत का स्कोर हो गया था 5.2 ओवर में 30 रन पर 1 विकेट। अब क्रीज पर गंभीर का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा, जिनको पहली ही गेंद पर एक जीवनदान मिला था। भारत बहुत स्लो खेल रहा था। भारत का स्कोर 7.5 ओवर में 41 रन था, जो कि ताबड़तोड़ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से सजी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत ही कम था। भारत को जरूरत थी रन गति को बढ़ाने की। रन गति को बढ़ाने के प्रयास में गौतम गंभीर भी जॉनसन को अपना विकेट दे बैठे। अब भारत के लिए समस्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक और ना तो रन बन रहे थे, वहीं भारत विकेट्स भी लगातार खोता जा रहा था। अब पिच पर रॉबिन उथप्पा का साथ देने आए युवराज सिंह, जिन्होंने 3 दिन पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाकर पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा दिया था। युवराज ने आते ही 2 लंबे छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को यह दिखा दिया कि वह किस कमाल की फॉर्म से गुजर रहे हैं। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को आड़े हाथों लिया और भारत के रन रेट को भी सुधारा। उसके बाद तो युवराज रुके ही नहीं और एक से बढ़कर एक बढ़िया शॉट की प्रदर्शनी दिखाने लगे। युवराज के बल्ले पर जो भी गेंद लग रही थी, युवराज उसको बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरे छोर से उथप्पा भी युवराज का साथ बखूबी निभा रहे थे। दोनों की इस बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। युवराज ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम के मुंह पर मानो तमाचा मारा था। दूसरे छोर पर रॉबिन उथप्पा ने भी 15वें ओवर की पहली 2 गेंदों में जॉनसन को 2 छक्के लगाए। अब तो दोनों छोर से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की पिटाई हो रही थी। छक्कों की तो मानो बारिश हो रही थी। उथप्पा के आउट होने के बाद फिर युवराज सिंह का साथ देने आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जहां 8वें ओवर में भारत का स्कोर मात्र 41 रन था, वहीं इस जोड़ी ने 16वें ओवर में भारत का स्कोर 140 रन तक पहुंचा दिया। युवी ने 30 गेंदों पर 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।
233 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 5 छक्के और 5 चौके जड़े। ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन और नाथन ब्रेकन जैसे स्टार गेंदबाजों से सजी ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइनअप को युवराज ने मार मार कर तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, युवराज सिंह के इस शानदार पारी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब भारत ने अपने 20 ओवर की पारी में 5 विकेट खोकर 188 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 189 रनों का लक्ष्य देकर ये तो दिखा दिया था कि इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ये मैच भारत से छीन नहीं सकती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के लिए क्या ये स्कोर काफी था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसके लिए हर स्कोर और हर टारगेट छोटा था। ऑस्ट्रेलिया टीम का हर बल्लेबाज मैच को पलटने की ताकत रखता था। तो कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच को अपनी पकड़ बनाई, जानेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले दोस्तों एक खास बात, अगर आप भी ऐसे मैचेज के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो जिसमें भारतीय टीम ने अपने प्रतिद्वंदी को न सिर्फ हार दिखाई बल्कि हार के साथ सबक भी सिखाया कि भारत से भिड़ना उनको कितना भारी पड़ सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाले मैचेज की रोमांचक कहानियां। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए और विश्व कप में बने रहने के लिए बनाने थे 189 रन। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने उतरे कप्तान एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, जिन्होंने शुरुआत से वही किया जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। दोनों ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाते हुए पावर प्ले का एकदम सही उपयोग किया। तभी भारत के 6वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता दिलाई श्रीसंत ने, जिन्होंने गिलक्रिस्ट को आउट करके ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खलबली मचा दी थी। अब क्रीज पर हेडन का साथ देने आए ब्रेड होज। विकेट गिरने का हेडन पर कोई असर नहीं दिख रहा था, वह एक के बाद एक बाउंड्री मारे जा रहे थे। तभी 90 ओवर की चौथी गेंद पर इरफान पठान ने होज को कैच आउट करवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 68 रन पर 2 विकेट। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी मैथ्यू हेडन, जिनको आउट करके ही भारत इस मैच में पकड़ बना सकता था। भारत के लिए एक परेशानी तो क्रीज पर थी, तभी दूसरी परेशानी भी क्रीज पर आ रही थी, जिसका नाम था एंड्रोस साइमंस। उस समय एंड्रोस साइमंस का बॉलर्स के दिलों में खौफ हुआ करता था, क्योंकि उनमें अकेले ही मैच को समाप्त करने की काबिलियत थी। उसके बाद तो वही हुआ जिसका सब भारतीय फैंस को डर था। हेडन और साइमंस ने तो छक्कों की बरसात सी कर दी थी। रन्स अब बन नहीं बह रहे थे। तभी धोनी ने 13वां ओवर सहवाग को दिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 20 रन जोड़ डाले और हेडन ने तो इस ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हेडन अब भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। जो काम भारत के लिए युवराज ने किया था, हेडन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए वही काम कर रहे थे। तभी भारत के लिए फरिश्ता बनकर आए श्रीसंत, जिन्होंने 15 ओवर में हेडन को बोल्ड मारकर भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से उजागर कर दिया था। भारतीय टीम के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था, लेकिन हेडन की इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत को आसान बना दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 29 गेंदों में मात्र 55 रनों की आवश्यकता थी, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान पर आए मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी ने भी अपने हाथ खोले और दूसरे छोर से साइमंस तो रुक ही नहीं रहे थे। अब एक समय ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 गेंदों में मात्र 34 रन ही बनाने थे, और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 7 विकेट थे। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो अब अपनी फाइनल की टिकट कटा ही चुका है और भारत को इस नए फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से भारत का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन तभी 17वें ओवर में इरफान पठान ने साइमंस को बोल्ड कर मानो ऑस्ट्रेलिया से यह कह दिया कि इतनी आसानी से तो भारतीय वर्ल्ड कप अपने हाथों से जाने नहीं देगा। साइमंस का विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने क्लार्क को भी बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल दिया। अब भारत इस मैच पर कब्जा करने ही वाला था। एक समय आसानी से जीतती दिखाई दे रही ऑस्ट्रेलिया अब मुश्किलों में थी। भारतीय बॉलर आरपी सिंह ने 19वें ओवर में मात्र 5 रन देकर मैच को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। अब कामगारों के आखिरी 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी, और गेंदबाजी करने आए जोगेंद्र शर्मा। ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीद अब माइक हसी पर टिकी हुई थी, लेकिन जोगेंद्र शर्मा ने माइक हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। यह विकेट लेकर भारतीय टीम और स्टेडियम में आए दर्शक खुशी से झूमने लगे, क्योंकि अब भारत को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। इसके बाद जोगेंद्र शर्मा ने ब्रेट ली को भी आउट कर भारत को यह मुकाबला 15 रनों से जितवा दिया, और शेर की तरह भारत ने फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगता था कि हर आईसीसी ट्रॉफी पर उनका ही राज है और हर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऐसी टीम को भारत सेमीफाइनल में बाहर कर चुका था। ऑस्ट्रेलिया को लगता था कि कोई ऐसी टीम बनी ही नहीं है जो हमको सेमीफाइनल या फाइनल में हरा दे। तो भारत ने कंगारुओं को उनकी भाषा में जवाब दे दिया था, और लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया के घमंड को भारत ने यहाँ चकनाचूर कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम हारकर अपने देश वापस लौट गई। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर उस इंडियन टीम के लिए बनता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ा था। और दोस्तों, अगर आपने भी इस वीडियो में जरूर उन प्लेयर्स को मिस किया है या फिर उन पुराने लम्हों को फिर से याद किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्रिकेट से जुड़ी एक और धमाकेदार कहानी के साथ। वीडियो को अंत देखने के लिए धन्यवाद।